अब मोदी को कुछ कहिए, मोदी का है कौन पीछे आगे? वो हमारे लिए मर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। सबसे पहले यहाँ मच्छरों की दवाई डलवानी चाहिए। एक भी नहीं, कभी भी इतना मच्छर है, नींद नहीं आती सही सही रात। केजरीवाल जी भी बाहर आए हैं जेल से। उसको अंदर भेजो, उनको फिर दोबारा अंदर भेज दो। नमस्कार, बुलंद भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे उनके मुद्दे और दिल्ली में इस बार क्या मुकाबला वो देखते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी है। तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 7 सीटें जीती थी। इस बार दिल्ली की जनता क्या सोचती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बारे में? कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जी बताइए कि दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? आम आदमी पार्टी ने गठबंधन भी किया इस बार। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? सही चल रहा है माहौल, जो भी चल रहा है मोदी के लिए सब अच्छा चल रहा है। अब केजरीवाल गठबंधन कर रहा है। अब दोनों, ये तो देखो, ये सबको पता, बच्चे बच्चे को पता, दोनों चोर चोर भाई इकट्ठे हो गए हैं, कांग्रेस और ये आम पार्टी। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। बीजेपी का जो है, देखो बीजेपी को हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। जो मोदी जो काम कर रहा है ना, अभी पब्लिक को नहीं दिख रहा है। ये सच्ची की बात है, अभी पब्लिक को नहीं दिख रहा। पब्लिक बहुत कुछ बोल रही है, हम भी बोल रहे हैं उनमें, मगर जो आने वाला भविष्य है ना, जो हमारे बच्चों का है, हम रहे ना रहे, हमारे जो हम आज हैं कल नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा कर रहा है जो भी है। अब मोदी को कुछ कहिए, मोदी का है कौन पीछे आगे? वो हमारे लिए मर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। कहते क्या काम, क्या नहीं किया उसने? बहुत काम किया। अगर गिनाने लग जाए, आज हर देश में, ये नहीं कि हमारे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी मोदी को मांग रहे हैं। मुँह क्यों मांग रहे हैं? आप बताओ ना, क्यों मांग रहे हैं मोदी को? मोदी अच्छे काम कर रहा है इसलिए ही। केजरीवाल को हमने भी पहले, सबसे पहले केजरीवाल को मैंने भी वोट दी है, सपोर्ट की थी, मगर हमें ये नहीं पता कि वो इतना बड़ा चोर निकलेगा। बिजली पानी वो फ्री दे रहा है। मेरा 10,000 रुपये बिल आता है। मैंने पिछली बार भी बहुत कुछ बोला था, तो ये हकीकत है, मेरे पास सबूत भी है। बिजली का मेरा पानी का बिल आया 50,000। 50,000 पानी का बिल आया? हाँ, ये हकीकत है। तो मेरे को यहाँ पे जितने भी मेंबर है, जो मैं नाम नहीं लूँगी, उनके पास मैं गई, मैंने कहा ये पानी का बिल 50,000 है। अभी कह रहे बिजली का पानी का फ्री है। वो कहते हम करा देते हैं। मुझे 2-3 जगह मीटिंगों में बुलाया, मैं जैसे जाती रही इनके साथ ही। नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी, जो आगे चिमचे उनके केजरीवाल के नहीं है। मेरे बेटे का ऑफिस, मैंने ऑफिस में फ़ोन किया, मैंने कहा बेटे भी ऐसे ऐसे बात है कि बिल। वो कहता मम्मी किसी का बढ़ता जा रहा है। तो मैं क्या करें? कहता मम्मी भर दो, देखी जाएगी। मैं चेक लेके, घर से चेक भरवा के, ये मुखर्जी नगर मैं पानी का बिल भरने गई। मेरे पास सबूत है, सारा कुछ है। वहाँ लेके मैं गई तो कहते चेक नहीं चलेगा। मैं क्या, चेक क्यों नहीं चलेगा? तुम्हें चेक से पैसे निकलवाने हैं तो मैं चेक दे रही हूँ, आप चेक ले लो। चेक में जो मेरे को डिस्काउंट देना है, उन्होंने करके मुझे 45,000 रुपया बढ़ाया बिल उन्होंने। कहते हैं आंटी ये चेक नहीं चलेगा। मेरा झगड़ा भी हुआ, मैंने कहा चेक नहीं चलेगा, इसका मतलब तुमने कैश लेना है, आपस में बांटना है। तुम्हें चेक तो जाके जमा होगा, हैं? तुमने आपस में पैसे बांटने। ये तो सच्ची की बात है, झूठ नहीं है ये। मैं फिर घर आई, बहुत गर्मी थी, पिछली गर्मियों की बात है ये। मैं घर आई, घर आके मैंने पानी पिया, फिर मैंने बेटे को फ़ोन किया। बेटे ने फिर मेरे को 45,000 रुपया कैश दिया। कैश लेके मैं जाके पानी का बिल भर के आई। मेरे पास सबूत है, पर्ची है, सब कुछ है। तो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है? ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या। अच्छा, पहले बिजली का बिल हमारा 4,000, चलो जो हमारा एसी चलता है 4,000 3,000, इससे ऊपर बिल नहीं आता। आप यकीन मानोगे, शाम का टाइम झूठ नहीं है, 10,000 आता है। कहाँ से बिजली पानी? इसमें इतना बड़ा घोटाला है। मैं बताती हूँ क्या घोटाला है, ये मैं बताती हूँ कि क्या घोटाला क्यों नहीं है भाई? कहाँ से 10,000 रुपये बिजली का बिल? मेरा मीटर ख़राब हो गया, मैंने कहा मीटर चेंज कर दो। कहते मीटर चेंज नहीं होगा। मैं बिजली दफ्तर 4 बार गई, उन्होंने मेरा मीटर चेंज नहीं किया। वो आए, पता नहीं क्या उसमें क्या डाल के चले गए। अभी एक एसी चलता है, एक एसी का कितना बिल आना चाहिए? 80 गज की मेरी फ्लोर है, कितना आना चाहिए आप बताओ? कितना बिल आना चाहिए? 4,000 5,000 लगा लो, 10,000 रुपया बिल, 11,000 रुपया बिल मैं भर रही हूँ। झुग्गी वालों को फ्री दे रहा है, हम भर रहे हैं झुग्गी वालों का पानी बिल। ये इतना बड़ा घोटाला कर रहा है, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, किसी को, पब्लिक को पता ही नहीं है। पब्लिक बेचारे, मान लो मैं कितनी लड़ाई कर लूँगी जाके, क्या कर लूँगी? कोई सुनाई नहीं है। 45,000 रुपये हमने दिया, हमें पता है, हमने खून के घूंट पड़ के ना हमने भरा है, हमने कैसे दिया है मैं जाके बता सकती हूँ। मैंने कितने पैसे दिए, 500-500 के नोट कितने दिए, कितने 100 के दिए, अब बताओ। तो
तो दिल्ली में क्या है माहौल, एक तरफा है या फिर आप तो बहुत गुस्से में हैं? बिल्कुल एक तरफा है। हम तो भी देखो, हम तो सब के यही कहेंगे, हम पब्लिक से भी यही कहेंगे कि मोदी को लाओ, मोदी को जिताओ, मोदी देखो उसको मौका दो। अभी उसको वो आया है, वो कह रहा है मैं करूँगा, सब कुछ करूँगा। अब पता है बात कहाँ पे हो रही है? मोदी के बरलाव क्यों हो गए हैं कि सब के घोटाले बंद हो रहे हैं, चोरियाँ नहीं हो रही हैं। अब ये चोरियाँ इनकी बंद हो रही हैं। जो इतने बड़े बड़े ये जब ये आया था केजरीवाल, तो ये क्या कह रहा था? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या था? जैसे आम चूसा हुआ फेंका ऐसे था। आज देखो कितना पेट है, क्या मोटू बन गया है? और घर में उसके देखो, बीवी उसकी किस लिए वोट मांग रही है? उसकी बीवी किस लिए वोट मांग रही है? उसको चस्का लग गया, मेरे को भी नोट इतना आएगा, पैसा आएगा, मैं तो भैया तलवे चाटूंगी गली गली जाके। जो मेरे को इतना पैसा मिलेगा तो मैं तो गली गली जाके तलवे चाटूंगी लोगों के। एक मुद्दा वो महिला वाला भी चल रहा है आम आदमी पार्टी में, आपने सुना होगा। तो वो उस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी की सांसद वो आरोप लगा रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई है। हाँ, बकवास है। अब क्या कहें, छोड़ो, अब छोड़ो इस बातों को। मैं कह दूंगी, अब मैं यहाँ पे कह दूं कि मैं कैमरा ऑन नहीं है, मैं कह दूं इन्होंने मुझे थप्पड़ मारे हैं, तो रोने लग जाऊँ, चीखने लग जाऊँगी, तो सब कहेंगे हाँ भी मारे हैं ये तो। लेडीज़ कह रही सच्ची, आजकल वैसे भी लेडीज़ की ज़्यादा सुनाई है, क्योंकि लेडीज़ जो मर्जी कह दे। मैं ही हूँ, मैं कुछ भी कह दूँ, जो मर्जी कह दूँ, इसको तो बकवास है सब। मेरी अपील यही है सब पब्लिक के आगे कि एक बार सब एकजुट हो जाओ, मोदी को एक तरफा वोट दो, फिर देखेंगे बाद में। जी, आप कुछ कहना सही चाहेंगे? कह रहे हैं आंटी जी, जैसे भी हैं वो वी आर एग्री विद हम, एग्री हैं हम उनके साथ। मेरे साथ एग्री है। नहीं, कुछ आपने कुछ नहीं, मोदी के लिए हम कह रहे हैं कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको देना चाहिए, तो आगे शायद हमारा वो विषय सुधर सुनवाई सके। हो हमारी। केजरीवाल जी भी बाहर आए हैं जेल से। नहीं उसको अंदर भेजो, उनको फिर दोबारा अंदर भेज दो। उसको दोबारा अंदर भेजो। आगे आप देखो उनको। आप कुछ बोलेंगे? बस और तो कुछ नहीं बोलना, ये पहले तो हमारी पार्क का सुधार करवाओ। अच्छा, समस्याएं बता दीजिए थोड़ा, आप यहाँ पर क्या है? एक ये देखो कहीं घास नहीं है, कूड़ा देखो यहाँ से पार्क में माली लगाया जाता है झाड़ू, वो देखो वो कूड़ा इकट्ठा हुआ पड़ा है, वो सामने देखो ये कूड़ा इकट्ठा हुआ पड़ा है। कोई घास नहीं है, कोई झूला नहीं है। पहले ये पार्क का सुधार करवाओ, हम मोदी को वोट तब देंगे। इस बार तो नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी है, एमसीडी में। जो भी है मतलब पार्क का सुधार करवा दो, जिनकी पेंशन नहीं लगी उनकी पेंशन लगवा दो। आपके लिए क्या है मुद्दे और क्या चल रहा है मामला? हम सब बहनों के साथ हैं। जैसे हमारी बहनें कह रही हैं वो ठीक है। केजरीवाल जी के बारे में इन्होंने कहा, जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने काम किया था, वो कह रहे हैं कि हमने बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया, बिजली पानी फ्री दिया। वो कह रहे हैं हमारा बिल बहुत ज़्यादा आता है। आपके साथ भी हुआ क्या सर? नहीं, हमारा बिल तो ज़्यादा नहीं आया, पर वैसे ठीक है, मोदी ठीक है। आप क्या मानते हैं माता जी? हाँ जी, मोदी ठीक है जी। क्यों मोदी जी ठीक है? सब लोग मोदी जी ठीक हैं कह तो रहे हैं, लेकिन इसकी वजह तो बताइए कुछ। क्योंकि उन्होंने काम किया कुछ इस करके। आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, पहले भी सरकार कांग्रेस की देखी होगी, दिल्ली में केंद्र में थी। यहाँ से तो जो आपकी सांसद रही शीला दीक्षित भी रही हैं, यहाँ से 2019 में मनोज तिवारी ने उनको हराया था। इस बार क्या टक्कर है कहीं मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के सामने? हाँ, टक्कर तो है ही है। टक्कर है ही है। चलो अब आप बताएंगे कुछ? ठीक है मोदी, जैसे वो बता रहे हैं ठीक है। चलिए ठीक है, आप बताइए, यहाँ पर कुछ मुद्दे भी होंगे आप लोगों के चुनाव में किसी तरह से? पार्क था। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले यहाँ मच्छरों की दवाई डलवानी चाहिए। एक भी नहीं, कभी भी इतना मच्छर है, नींद नहीं आती साइज रात। हाँ, पार्क में इतना मच्छर है, कुछ कहने की बात नहीं। मच्छर की दवाई तो कभी आज तक आया ही नहीं, कोई मच्छर को दवाई डालने वाला कोई भी नहीं आया। सबसे पहले देंगे तो हमारा पार्क में कुछ सुधार होगा। तो हमारा पार्क ही सबसे ज्यादा लवारिस है। सब पार्क अच्छे बने हुए हैं, सिर्फ ना बच्चों के लिए कोई झूले, ना कोई पार्क साफ, ना कोई घास, ऐसे थोड़ी कोई शिकायत की आपने, बताया आपने? शिकायत क्या, सब मोहल्ले वालों से लेते हैं पैसे, तब भी कोई घास नहीं है। बच्चों को बोलो तो कहते हैं तुम्हारे बच्चे भी तो यहीं खेले हैं, तो क्या बोलेंगे उनको? क्या कहना चाहेंगे सांसद जी से, मनोज तिवारी जी से? यही बोलेंगे कि सुधार करो, तभी वोट देंगे हम तो। अच्छा, तभी वोट देंगे? वोट देंगे। नहीं तो बैठे हैं घर में। नहीं तो बैठे हैं घर में, और क्या। आप भी ऐसा ही है कि जैसे मतलब समस्या सुधार नहीं हुआ तो वोट नहीं देंगे? तो बोलेंगे ना। ठीक है, तो ये महिलाओं की अपनी अपनी राय थी, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्क की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं कई लंबे वक्त से बनी हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल
ने जो बिजली पानी फ्री की है उसके बावजूद भी महिलाओं का बहुत ज़्यादा बिल यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही साथ कैंडिडेट को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो मनोज तिवारी हैं उनको हम इस बार तीसरी बार आज जिताकर संसद में भेजेंगे। तो अब देखना होगा कि जब जनता अपने मत का प्रयोग करेगी, जब नतीजे आएंगे, उसके बाद इस लोकसभा क्षेत्र से मनोज तिवारी हैट्रिक मार पाते हैं या फिर नहीं, और साथ ही साथ कन्हैया कुमार उनको कितना टक्कर दे पाएंगे। कैमरा पर्सन राहुल राठौर के साथ मैं शंकर दत्त पंत, दिल्ली।